नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अविन्ना रावत। और रुक करें खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में निधन। दिल्ली एआईएमएस में आखिरी सांस ली, 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित। नैनीताल बस हादसे में घायलों से मिले सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम ने कहा, जरूरत पड़े तो गंभीर घायलों को एयरलिफ्ट कर एआईएमएस ऋषिकेश लाया जाए। राष्ट्रीय खेलों के शुभांकर मौली का संवरेगा आशियाना, अलग से बनेगी कार्य योजना। उत्तराखंड में नेशनल गेम्स का काउंटडाउन शुरू। मसाल यात्रा को मुख्यमंत्री ने किया रवाना। प्रदेश भर में 3823 किलोमीटर तक जाएगी यात्रा। नैनीताल बस हादसे में एक और की मौत। नर्सिंग कॉलेज की छात्रा ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ा। मृतकों की संख्या 5 हुई। उत्तराखंड निकाय चुनाव के लिए नामांकन शुरू। कर्मचारियों की ट्रेनिंग का काम भी पूरा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और आपको बड़ी जानकारी देहरादून से बता रहे, जहां सीएम धामी ने दुख व्यक्त किया। पूर्व पीएम मनमोहन जी का निधन अत्यंत दुखद। वहीं उनका संपूर्ण जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित रहा और ईश्वर पुण्यात्मा को श्री चरणों में स्थान दे। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां ईश्वर पुण्यात्मा को श्री चरणों में स्थान दे। और सीएम धामी ने ये दुख व्यक्त किया। और ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पूर्व पीएम मनमोहन जी का निधन अत्यंत दुखद और उनका संपूर्ण जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित रहा। ईश्वर पुण्यात्मा को श्री चरणों में स्थान दे। ये बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं। और उनका संपूर्ण जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित है। वह ईश्वर पूर्ण आत्मा को श्री चरणों में स्थान दे। और सीएम धामी ने दुख व्यक्त किया। वही पूर्व पीएम मनमोहन जी का निधन अत्यंत दुखद। और ईश्वर पुण्य आत्मा को श्री चरणों में स्थान दे।
और अब रुक करते हैं अगली खबर का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी स्थित सुशीला तिवारी अस्पताल का दौरा किया और भीमताल में एक दिन पहले हुए बस हादसे के घायलों से मुलाकात की। वहीं मुख्यमंत्री ने अस्पताल प्रशासन से घायलों की सेहत के बारे में जानकारी ली और उनकी जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना की। साथ ही उन्होंने घायलों के परिजनों से भी मुलाकात कर उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। इस दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को जानकारी दी कि हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2 गंभीर घायलों को एयर एम्बुलेंस से एम्स ऋषिकेश भेजा गया। इसके अलावा 22 अन्य घायलों को इलाज सुशीला तिवारी अस्पताल में किया जा रहा है। देखिए, सभी घायलों को जो ज़रूरी इलाज है वो यहाँ पर हो रहा है और जिनको हायर सेंटर रेफ़र करने की आवश्यकता है या जिनको और बड़े संस्थान में ले जाने की आवश्यकता है उनको ले जाया जा रहा है। यहाँ से अभी तक हेली से 2 लोगों को यहाँ से ले जाया जा चुका है। अन्य भी जो 3-4 लोग और हैं जिनको एम्स ऋषिकेश ले जाना है, अन्य हायर सेंटर ले जाना है, उसके लिए डॉक्टर वहाँ से आ गए हैं। वहाँ के विशेषज्ञ श्री मधुर उनियाल और उनकी टीम यहाँ पर आई हुई है। थोड़ा विजिबिलिटी कम है, विजिबिलिटी ठीक होते ही उनको ले जाया जाएगा और हमारा पूरा प्रयास है कि सभी जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों और उनका समुचित इलाज हो। और कांग्रेस उम्मीदवारों के चयन को लेकर पार्टी मुख्यालय में गहन मंथन हुआ, जिसकी जानकारी देते हुए कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि बैठक में उम्मीदवारों के चयन के संबंध में चर्चा की गई। खासकर मेयर पद के साथ ही नगर पालिका और नगर पंचायत के अध्यक्षों को लेकर बारीकी से मंथन हुआ। ये समझो कि 27-28 के आसपास ही फाइनल होगी। 30 तारीख तक नाम है मेरे भाई, 28 तक ही फाइनल होगी। तो बताया सब काम किसका हुई है, उसमें उम्मीदवारों के चयन के बारे में चर्चा हुई है। विशेषकर मेयर पद के लिए उम्मीदवार घोषित करने की बात हुई है और उसमें विस्तार से चर्चा हुई है। उसके बाद नगर पालिकाएं और नगर पंचायतों के अध्यक्षों के बारे में चर्चा हुई है और अभी 1-2 राउंड की मीटिंग और होगी। कल भी मीटिंग होगी। मैं समझता हूं कि कल या परसों 27 से 28 तारीख में हम मेयर और नगर पंचायत नगर पालिका के अध्यक्षों के पद जो हमारे प्रत्याशी हैं उनकी घोषणा करने की संभावनाएं बनी है। द्वारा अधिसूचना जारी होने के साथ ही नगर निगम निकाय चुनाव को कार्यक्रम घोषित कर दिया गया। नामांकन प्रक्रिया 27 तारीख से शुरू होगी। वहीं नगर निगम क्षेत्र के नामांकन नगर निगम कैंपस में किए जाएंगे, जिसके लिए बैरिकेडिंग और अन्य व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं।
तो जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना के साथ ही कार्यक्रम जारी किया गया है, उसके तहत कल से 27 तारीख से नामांकन शुरू है और नगर निगम क्षेत्र के जो नामांकन हैं सभी वो यहाँ नगर निगम कैंपस में ही होंगे। उसके अनुसार सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, बैरिकेडिंग से सब आप देख रहे हैं पूरे एरिया में कर दी गई है। कक्षवार वार्ड 15-15 वार्ड्स डिवाइडेड हैं और उसके ऊपर एक जो भी आरओ हैं कंसर्निंग उनके द्वारा नामांकन यहाँ पर रिसीव किए जाएंगे। उसी के क्रम में पर्याप्त जो तैयारी है और तैनातियां कर दी गई हैं सिक्योरिटी की और पर्सनल की, एआरओ आरओ उनके सभी जो कंसर्निंग रहेंगे यहाँ पर उनके साथ में भी सपोर्ट स्टाफ की। भीमताल में हुए बस हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। जहां एक मरीज की इलाज के दौरान सुशीला तिवारी अस्पताल में मौत हुई, वहीं गंभीर रूप से घायलों को एयर एम्बुलेंस से एम्स ऋषिकेश भेजा जा रहा है। अब तक 2 मरीजों को एफटीआई हेलीपैड से एम्स ऋषिकेश एयरलिफ्ट कर दिया गया है। जो भी कल घायल आए थे यहाँ पे उसमें से 6-7 लोग काफ़ी क्रिटिकल बताए गए थे, तो उसी क्रम में एम्स की जो डॉक्टर्स की टीम थी वो कल यहाँ पहुँच गई थी। उनके द्वारा इवैल्यूएशन के बाद आज सुबह एक पेशेंट को एयरलिफ्ट किया गया था और अभी एक पेशेंट को और एम्स ऋषिकेश के लिए एयरलिफ्ट किया जा रहा है। और अभी एम्स से एक और ट्रॉमा इंचार्ज जो उनके डॉक्टर हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। उनके द्वारा भी सुशीला तिवारी के साथ मिलकर जो भी घायल हैं उनको समुचित उपचार किया जा रहा है। सर नंबर कितने लोगों की डेथ हो गई अभी तक सर? अभी कल 4 डेथ्स हुई थी और उसके बाद आज सुबह उपचार के दौरान एक की मृत्यु हुई है। अभी तक कुछ 5 डेथ रिपोर्ट हुई है। रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के ऐलान के साथ ही भाजपा, कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दलों के लिए जिताऊ प्रत्याशियों का चयन करना बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया है। कल यानी कि 27 दिसंबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन अब तक ना सत्ताधारी दल भाजपा और ना ही मुख्य विपक्षी कांग्रेस अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर पाए हैं। हालांकि बैठकों का दौर दिनों ही दलों को जारी है, वही प्रत्याशी चयन को लेकर भाजपा में माथापच्ची ज्यादा करनी पड़ रही है। इसके पीछे की बड़ी वजह है कि उत्तराखंड भाजपा में विपक्षी दलों के अब तक 15,000 से ज्यादा नेताओं को पार्टी अब तक शामिल कराया जा चुका है। बावजूद इसके भी गुरुवार को भी बड़ी संख्या में विपक्षी दलों के सैकड़ों नेताओं को भाजपा में ज्वाइन कराया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का दावा है कि विपक्षी नेताओं के पार्टी में शामिल होने के साथ ही बड़ी संख्या में दावेदारी की संख्या का होना पार्टी के लिए शुभ संकेत है। भाजपा अध्यक्ष की माने तो कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों के पास प्रत्याशियों का टोटा है। वहीं प्रत्याशियों के मंथन के बीच कांग्रेस ने कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप भी लगाया। दरअसल मंत्री रेखा आर्या ने फुटबॉल मैदान और अंतर्राष्ट्रीय हल्द्वानी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्टेडियम का लोकार्पण किया, जिसको कांग्रेस ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए राज्य निर्वाचन आयोग से कार्रवाई की मांग की। सवाल यह है कि आखिर क्यों अब तक प्रत्याशी का ऐलान भाजपा कांग्रेस नहीं कर पाई। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड में साल भर के लंबे इंतजार के बाद निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 23 जनवरी को मतदान होना है, जिसके लिए 27 दिसंबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि भाजपा, कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दलों के लिए जिताऊ प्रत्याशियों की तलाश करना बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया है। हालांकि बैठकों का दौर सभी राजनीतिक दलों में जारी है, वहीं प्रत्याशी चयन को लेकर भाजपा में माथापच्ची ज्यादा करनी पड़ रही है। इसके पीछे की बड़ी वजह है कि उत्तराखंड भाजपा में विपक्षी दलों के अब तक 15,000 से ज्यादा नेताओं को पार्टी अब तक शामिल कराया जा चुका है। बावजूद इसके भी गुरुवार को भी बड़ी संख्या में विपक्षी दलों के सैकड़ों नेताओं को भाजपा में ज्वाइन कराया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का दावा है कि विपक्षी नेताओं के पार्टी में शामिल होने के साथ ही बड़ी संख्या में दावेदारों की संख्या का होना पार्टी के लिए शुभ संकेत है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि जल्द ही प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया जाएगा। देखिए, जो दल जीतने वाला होता है उस दल के अंदर अधिकतम दावेदारी दल के लिए शुभ संकेत होते हैं, और ऐसे भी दल हैं जिन पर प्रत्याशी नहीं है। तो हम सौभाग्यशाली है कि मोदी जी के नेतृत्व में, धामी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। उस दल को सहयोग करने के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता अपेक्षा करता है कि दल से हमको प्रत्याशी बनाया जाए,
हर प्रकार की चर्चा के बाद मेरा ऐसा दल है जिस दल में जब प्रत्याशी घोषित होता है सब लोग पार्टी प्रत्याशी को जिताने के लिए काम करेंगे। यही किया सर्वसम्मति बनाकर पहली बार उत्तराखंड के अंदर हम लोगों ने एक अच्छा चुनावी तंत्र तैयार किया है और मैं कैसा तंत्र के माध्यम से सब सीटों को जीतेंगे। चुनाव होते हैं, टिकट वितरण होता है, कोई खुश होता है, कोई नाराज होता है, तो उसको रोका नहीं जा सकता। लेकिन कांग्रेस फिर भी कोशिश ये कर रही है कि सामंजस्य बैठाए और सबको एकजुट करके चुनाव लड़ाने की तैयारी करे। पर हम इस बार अपना चुनाव लड़ा रहे हैं और मजबूत प्रत्याशियों को मैदान में उतार रहे हैं। सभी सीटों पर उत्तराखंड कांग्रेस दल अपने दम पर चुनाव लड़ाएगा। किसी का समर्थन जो हमें करना चाहते हैं उनका स्वागत है, लेकिन हम किसी को समर्थन नहीं देंगे। उत्तराखंड कांग्रेस दल अपने प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतार रहा है और देहरादून सहित हम सभी नगर निगमों में और नगर पालिका नगर परिषदों में जल्दी प्रत्याशी की घोषणा करने वाले हैं। आपको बता दें कि राज्य के करीब 100 नगर निकायों के चुनाव साल 2018 में हुए थे, जिनका 5 वर्ष का कार्यकाल 1 दिसंबर 2023 को खत्म हो गया था। इसके बाद राज्य सरकार ने निकायों में प्रशासकों की तैनाती कर दी। वहीं प्रशासकों की तैनाती के करीब 1 साल बाद निकाय चुनाव की घोषणा की गई है। वहीं निकाय चुनाव बैलेट पेपर से होंगे। हालांकि कांग्रेस को अभी भी सरकार की मंशा पर संदेह है। इस बीच कांग्रेस ने कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। मंत्री रेखा आर्या ने फुटबॉल मैदान और अंतर्राष्ट्रीय हल्द्वानी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स स्टेडियम का लोकार्पण किया, जिसको कांग्रेस ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए राज्य निर्वाचन आयोग से कार्रवाई की मांग की है। जनता पार्टी को लोकतंत्र पे भरोसा ही नहीं है। वो साम दाम दंड भेद नैतिक अनैतिक सारे तरीकों से चुनाव जीतने की कोशिश करती है और मैं समझता हूँ कि आज की तारीख में जो वातावरण है पूरे देहरादून से लेकर के पूरे राज्य के निकायों में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। 1 साल से तभी तो चुनाव नहीं करवा रहे थे, चुनाव से भाग रहे थे। अब वो बैलेट पेपर लूटने की परियोजना बना रहे होंगे, लेकिन लूटने नहीं देंगे। बैलेट से चुनाव होगा और निश्चित तौर पे कांग्रेस पूरे प्रदेश के अंदर परचम ले रहे हैं। बैलेट पेपर से चुनाव अब देखिए, बैलेट पेपर भी आ गया है, ईवीएम भी आ गया है। बैलेट पेपर और ईवीएम में अब फर्क आपको महसूस तब होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बैलेट में भी जीतेगा, फिर कांग्रेस क्या बोलेगी कि ये सरकार ने गड़बड़ किया है। लेकिन कांग्रेस चिंता करे ना कहीं चंडीगढ़ वाला हिसाब ना हो जाए जिसमें आधिकारिक। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी गड़बड़ नहीं करती, न गड़बड़ करेगी, न हमारे चरित्र में है, न हम इस तरह की कोई सोच रखते हैं। पूरी तरह से आचार संहिता का उल्लंघन है, क्योंकि यहाँ शहरी निकाय चुनाव के चुनावी कार्यक्रम जारी हो गया है। नामांकन की तिथि, सिंबल आवंटन की तिथि, मतदान की तिथि, नतीजों की तिथि और इसके मद्देनजर आचार संहिता भी लग गई है प्रदेश के अंदर। तो इस वक्त विपक्षी दलों ने तमाम अपने राजनीतिक कार्यक्रम जो हैं वो बंद कर दिए हैं और आचार संहिता के जो नियम कायदे कानून है उसके हिसाब से राजनीतिक पार्टियां चल रही हैं। पर क्या दारोमदार या जिम्मेदारी सत्तारूढ़ दल की नहीं है कि राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा यदि आचार संहिता लगाई गई है तो उसके कायदे कानूनों को वो माने और राज्य निर्वाचन आयोग का भी ये काम है कि वो सुनिश्चित करे कि उसके जो नियम है उनको सब मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। ऐसे में रेखा आर्या ने कल करोड़ों की लागत से लोकार्पण किया है योजनाओं का। एक तो वो आचार संहिता का उल्लंघन है, दूसरी तरफ अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति के अनावरण में सैकड़ों भाजपाई एकत्रित हो रहे हैं, जबकि 4 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकते आचार संहिता में। कुल मिलाकर उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, लेकिन अब तक भाजपा और कांग्रेस अपने अपने प्रत्याशियों के नामों पर अंतिम निर्णय नहीं ले पाए हैं। हालांकि जीत को लेकर दोनों ही दलों के दावे जरूर शुरू हो गए। सवाल ये है कि आखिर कब तक भाजपा कांग्रेस अपने प्रत्याशियों का ऐलान करेंगे। क्या मंत्री रेखा आर्या ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है? आखिर केदारनाथ में मिली हार के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ता निकाय चुनाव के लिए कितने तैयार हैं? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर रुक करते हैं खबरों का। श्रीनगर सीट सामान्य महिला आने के कारण भाजपा के साथ ही कांग्रेस में भी दावेदारों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में ब्लॉक प्रमुख भावनी गायत्री का कहना है कि उनकी ओर से पहले ही दावेदारी थी, लेकिन अब महिला सीट आने से दावेदार और मजबूत हो गए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा से जनता के साथ साथ कार्यकर्ता भी नाखुश हैं।
जिसके कारण लगातार भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल होते जा रहे हैं, जिससे कांग्रेस मजबूती से निकाय चुनाव लड़ेगी और सभी सीटों को जीतेगी। उन्होंने कहा कि सतपुली से भाजपा के कद्दावार चेहरा जगदम्बिका भाई पूरे युवाओं के साथ कांग्रेस में शामिल हुए। ऐसे ही अन्य पार्टियों से लोग विमुख होकर कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। अभी मैं निवर्तमान में ब्लॉक प्रमुख हूँ प्रशासक के रूप में। मैं जो हमारी जो पहले सामान्य सीट थी अब हमारी महिलाएं सीट हो गई है, तो इसमें मैंने भी दावेदारी रखी है नगर निगम से। तो क्या समस्याएं बहुत हैं। एक तो सबसे पहले हमारे श्रीनगर में जो यात्रा सीजन के टाइम पे ट्रैफिक होता है उसकी समस्याएं हैं। जब बरसात के टाइम पे नालियों की तो बहुत ही ज़्यादा समस्याएं हैं जो मैंने देखी भी है अपने सामने। तो हमारे मन में हर टाइम ये रहता था कि ये नालियों का समाधान हो। तो उस चीज़ की समस्या है। एक तीसरी बात यह है कि कूड़ादान है, जहाँ पे वो कूड़ा फेंका गया है वहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं। श्रीनगर के गर्मियों के टाइम पे तो सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। खबर उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों।